बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मुझे पूछा गया कि शजरा पारचा क्या होता है या लट्ठा क्या होता है। लट्ठा भी उसी को कहते हैं, शजरा पारचा भी वही होता है। तो उसको बताने के लिए मैंने एक आसान तरीका ढूंढा है। सबसे पहले मैंने ये पंजाब का एक नक्शा आपके सामने रखा है। शजरा पारचा को समझने के लिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे जो पटवारी भाई हैं उनको तो पहले ही पता है कि शजरा पारचा क्या होता है। तो ये मेरी वीडियो आम पब्लिक के लिए है कि जिसको नहीं पटवार की चीज़ों का पता उनको भी पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक पंजाब का नक्शा है। इस नक्शे से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा शहर किस जगह पे है। अगर हम इस नक्शे को फॉलो करते हुए कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने लिया जाना है तो हमें इस नक्शे से रहनुमाई मिल जाएगी। तो ये है एक नक्शा। इसी तरह शजरा पारचा भी एक गांव का नक्शा होता है जिसमें मरबा नंबर और किला नंबर दिए गए होते हैं। ये हमारे पास एक इंडेक्स मैप है जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अक्सर जो है खसरा गिरदावरी उसके फ्रंट पेज पे लगा होता है। जब पटवारी ने गिरदावरी करने के लिए जाना होता है मौजे में तो वो यहाँ से रहनुमाई ले सकता है। तो ये जिस तरह पंजाब के नक्शे में शहर ड्रा किए थे, इस नक्शे में इंडेक्स मैप में जो है ना वो मरबा नंबर ड्रा किए हैं कि कौन सा मरबा नंबर किस जगह पे है। अगर इस गांव में आप कहीं पे भी हों तो आपसे पूछा जाए कि फलां मरबा नंबर में आपने जाना है तो आप इस नक्शे से रहनुमाई ले सकेंगे। तो ये हो गया इंडेक्स मैप। उसके बाद आ जाता है शजरा पारचा। ये है शजरा पारचा। शजरा पारचा में क्या होता है कि किले नंबर भी होते हैं, उसके ऊपर किला नंबर दिए होते हैं जो नक्शा बना होता है। और नक्शा बनता किस चीज़ पे है? एक लट्ठे के कपड़े पे बनता है। और उसमें पैमाइश लिखी होती है कि कितने इंच जो है वो कितनी करम के बराबर है। ये सारी पैमाइश इसके ऊपर लिखी होती है। तो उसके मुताबिक आप पूरे गांव के जिस मरबे या जिस किले नंबर में आप जाना चाहें या देखना चाहें कि किस मरबे के कितने किले मौजूद हैं, किले भी कह सकते हैं और खसरा नंबरान भी कह सकते हैं, और किस खसरा नंबर में कब्रिस्तान है, किस खसरा नंबर में जो है वो आबादी है, जो वो सारा कुछ इस नक्शे से पता चल जाता है। तो जब अब तो जदीद दौर है, पहले दौर में पटवारी के पास ये नक्शा होता था, उसने खुद ही ड्रा किया होता था। तो इस नक्शे की रहनुमाई से जो है ना वो पूरे चक का जो है विजिट करते थे। जब भी कोई विजिट प्लान होता था कोई मुतल्लिका ऑफिसर का तो वो ये शजरा पारचा उन्हें भी दिखाते थे। तो ये था शजरा पारचा। और उसके बाद आ जाती है इस शजरा पारचा में आबादी का निशान भी होता है, कब्रिस्तान का निशान भी होता है। जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ का इस शजरा पारचा में निशान होता है। अगर सहदे जाते हैं तो वो सहदा का निशान भी इस शजरा पारचा में होगा। सहदा क्या होता है? सहदा ये होता है कि यहाँ से दो से ज़्यादा चकूक आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक जो है वो बुर्जी लगा दी जाती है जिसको हम सहदा कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम जियो मैपिंग पे। जियो मैपिंग क्या है कि यही जो शजरा पारचा है इसको हम अगर नेट पे ड्रा कर दें, अपनी सैटेलाइट पे ड्रा कर दें तो इसको हम जियो मैपिंग कहेंगे। तो जिसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन जो है वो ढूंढ सकेंगे। किस तरह से आपने अगर आपके पास ये जियो मैपिंग है तो आप जिस खसरे में मौजूद होंगे तो वो आपको शो करवाएगा कि फलां मरबा नंबर के फलां किला नंबर में आप मौजूद हैं। जिस तरह हमारे मोहतरम तहसीलदार साहब हैं मोहम्मद मासूम मली साहब, उनसे मैंने ये जियो मैपिंग करवाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो पटवार सर्कल हैं वो ये उनमें से ये चकूक हैं। मैंने 1687R पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ये नक्शा ड्रा होके आ गया। इसमें ये आपको पता चल रहा है कि मेरी एक साइड पे जो है ना 1677R है, उसके बाद 1647R है और उसके बाद इस तरफ
है, ईस्ट में है मेरे पास 192 है और इधर है 191। इस तरह से ये मेरे पास ये जो रेड कलर के मरबा नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, ये मेरे गांव के मरबे नंबर हैं। जो मेरा हल्का है 168 7R उसके हैं ये 1 2 3 4, यहाँ से मरबा नंबर स्टार्ट हो गए। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने मरबा नंबर 7 में जाना है या मैं 9 में जाना है, तो मैं यहाँ से मरबा नंबर 9 सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं मरबा नंबर 9 सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे मरबा नंबर 9 में ले जाएगा और उसके एकड़ बन जाएंगे। एकड़ बन गए। और अगर मैं मरबा नंबर 9 में खड़ा हूँ तो मैं देखना चाहूँ कि मैं मरबा नंबर 9 में हूँ, तो इस यहाँ पे मैं जाऊँगा गो टू लाइव लोकेशन पे। तो अब मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ। अगर मैं उस जगह पे मौजूद होता मरबा नंबर, तो वो मेरे पास शो हो जाना था कि आप फलां मरबे के फलां एकड़ में खड़े हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बना लेते हैं तो आपको मतलब कि हर जगह पे ये काम आने वाली चीज़ है। और यहाँ पे आप स्ट्रीट व्यू भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रीट व्यू करेंगे तो आपको स्ट्रीट व्यू नज़र आएगा। और अगर आप इसका जो है वो सैटेलाइट व्यू करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके यहाँ भी फंक्शन है। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से इस नंबर पर रब्ता कर लें। अगर मेरे नाम से आप उनसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो डिस्काउंट भी देंगे। तो ये मेरी एक पब्लिसिटी की वीडियो नहीं है, मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। ये जो मैंने नक्शा बनाया है ये मुझे खुद ही बड़ा यूज़फुल है। मुझे इसका बड़ा जो है ना फ़ायदा है। जिस चीज़ के लिए मैं दफ्तर में बैठ के जो है ना अपनी सारी लोकेशन देख सकता हूँ। दफ्तर में बैठ के बाद का तो हमने कोई तमील वगैरह बनानी होती है जिसमें हमें उसकी ना देखनी पड़ती है। लाइव जो है वो हम देखना चाहते हैं कि ये रकबा किस जगह पे पड़ रहा है, गांव से कितना दूर है। तो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप पे इसको जो है ना फेवरेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना हल्का सेलेक्ट करता हूँ। हल्का सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मरबा नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे वहाँ पे ले जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये कांटेक्ट करें हमारे मोहतरम तहसीलदार साहब से और उनसे ये बनवा लें, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और शजरा पार्चा जो है आज के दौर में, अगर जदीद शजरा पार्चा आप देखना चाहते हैं तो यही जदीद शजरा पार्चा है। इस पे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शजरा पार्चा है तो आप अपनी मोबाइल से ही जो है ना अपने हल्के का कोई भी मरबा नंबर जो है ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।